हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल पढ़ लो। और आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। और किसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं? इस आरडी शर्मा बुक के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे और उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अब लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं पेपर में, तो हम वही क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे इस बुक को तो इसमें हर चैप्टर बाय चैप्टर क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है। देखो, तो सबसे पहला चैप्टर आज ये रियल नंबर, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अच्छा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है कितने? इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 63 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो हम 63 नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन जाएंगे, तो बहुत सिंपल रहते हैं। तो हम वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो बेनिफिशियल है सिर्फ हम वही बात करने वाले हैं। तो बस आप इस चैनल पे बन जाइए, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि हर दिन आपको यहां पे क्या मिलेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आरडी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो इसको अगर समझना है आपको तो बस जुड़ जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लाया है आपके लिए। देखो, ये वाला क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम में पूछता है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल टू पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यू आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ a कॉमा b। देखो, दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं और एलसीएम कैसे निकलता है? सबसे पहले तो हम दो नंबर लिख लेते हैं ना। दो नंबर दिए क्या हुआ है? ए दिया हुआ है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, और बी दिया हुआ है हमारे पास क्या? पी क्यूब क्यू स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे ना तो एलसीएम होता क्या है? देखो, एलसीएम जो होता है ना वो क्या बोलता है? एलसीएम बोलता है कि भाई जितने भी हमारे पास क्या है, फैक्टर्स इन्वॉल्व है, सब लिख लो। देखो, सबसे पहले एक फैक्टर है पी और एक फैक्टर है क्यू, बस इसके अलावा तो मुझे फैक्टर दिख नहीं रहा है। इन दोनों क्या कर लो? प्रोडक्ट कर लो। अब इनका क्या ले लो? हाईएस्ट पावर ले लो। जैसे p का हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रहा है? देखो, ये p है 1, इसमें हाईएस्ट पावर 3, तो ये p क्यूब। q का हाईएस्ट पावर देखो दोनों में 2 है, तो ये 2, तो p क्यूब क्यू स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखो, इतना सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो बहुत ही इजी है और हम इजी तरीके से ही करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? p क्यूब क्यू स्क्वायर। ऑप्शन में जाओगे तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m p q क्यूब एंड n p q क्यू स्क्वायर एंड p q आर प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ m कॉमन। देखो, पहले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था, इसमें HCF निकालना है। अब पूछेगा तो दोनों में से एक, या तो एलसीएम पूछेगा तो HCF पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एलसीएम और HCF दोनों कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूं, यहां पे m हमारे पास गिवन है पी क्यू क्यूब और n हमारे पास गिवन है पी क्यूब क्यू स्क्वायर। अच्छा, HCF कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना बच्चों, वो होता है सिर्फ कॉमन फैक्टर्स जो हैं पहले वो ले लो। देखो, एलसीएम और HCF में डिफरेंस यही है। एलसीएम में हम क्या ले रहे थे? जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है सब ले लो। इसमें हम क्या लेंगे? जो फैक्टर्स कॉमन है जो दोनों के पास है। तो मुझे एक p दोनों के पास दिख रहा है और एक q दोनों के पास दिख रहा है, तो मैंने ले लिया प्रोडक्ट में। अब दोनों का ना लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो p का लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 ही लोएस्ट पावर हुआ। इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या हुआ? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? p क्यू स्क्वायर। देखो, यही इसका आंसर है, तो p क्यू स्क्वायर बी इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If HCF of 26, 169 equal to 13, then LCM of 26, 169। देखो, जब भी आपके पास HCF गिवन होगा और दो नंबर गिवन होंगे और LCM फाइंड करना होगा, तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है, एक मात्र रिलेशन होता है जो हमें पढ़ना है। वो है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बस दैट्स ऑल। तो HCF हमारे पास गिवन है, देखो 13 मैंने पुट कर दिया। LCM हमें फाइंड करना है, तो हम उसकी जगह LCM लिख लेते हैं। दो नंबर तो दिए हुए ना 26 और 169, बस पुट कर दो। तो यहां से LCM की वैल्यू क्या मिलेगी? 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 13। 13 1 टाइम, ये 13 टाइम,
तो अब क्या करना है, 26 इंटू 13 हमें करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना होगा 26 इंटू 13, 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, ठीक, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, तो ये 8, 7 और 6 13, एक किसके पास कैरी, तो 338, तो एलसीएम हमारा आ गया है 338 और यही क्या है हमारा आंसर है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे ना बहुत ही सिंपल रहेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। तो बस बने रहो, वीडियो पूरा एंड तक देखो, आपके पूरे चैप्टर 1 की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगा। अभी ये टर्मिनेट का रोल देखो, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 10। अगर एक जीरो है तो जो नंबर होता है ना वो एक नंबर के पहले टर्मिनेट होता है, 2 जीरो होता है तो नंबर जो है ना वो 2 नंबर के पहले टर्मिनेट होता है ना। और अगर 3 नंबर है, पीछे से बात कर रहे हैं हम लोग, 3 जीरो है तो पीछे से 3 नंबर पहले टर्मिनेट होता है। कॉन्सेप्ट यही पढ़ता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार ये सब चीजें, तो बस वही करना है इसमें करना ये है, जैसे 1 4 5 8 7 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ 5 है। देखो ये 5 रेज़ टू पावर 5 है, इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5। तो बनाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4, इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम लोग, तो ये बन गया 1 4 5 8 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ 5। तो अब ये बन गया 1 4 5 8 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर ऑफ 5। इससे क्या पता चला, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 5 जीरो है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद होगा, पीछे से 5 डेसिमल प्लेसेस, है ना। देखो पॉइंट जो लगेगा ना वो क्या लगेगा, पीछे से 5 नंबर आप छोड़ोगे तो क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर इसका आ गया कितना, 5 डेसिमल प्लेसेस। डिपेंड किस पे करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर के जीरोस पे, जितने जीरोस रहेंगे उतने नंबर छोड़ के क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31। देखो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ n के फॉर्म में अगर दिखता है तो नंबर जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों भाई, अभी मैंने बताया कि 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ n के फॉर्म में अगर रहता है तो वो 10 100 1000 10,000 आते हैं नंबर, और जब नीचे जीरोस रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, ऊपर उतने प्लेसेस पहले डेसिमल पॉइंट लग जाता है पीछे से। बस इतना कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि अगर 22/10 है तो इसको क्या लिखोगे 2.2। अगर आपके पास आ गया 314/100 आ गया तो आप क्या लिखोगे 3.14। मतलब क्या हो रहा है भाई, पीछे से हम उतने नंबर पहले क्या कर रहे हैं, डेसिमल लगा दे रहे। ठीक है, तो अब इससे ये पता चला कि अगर ये फॉर्मेट दिखता है, सिर्फ ये फॉर्मेट 2 रेज़ टू पावर ऑफ n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, तो मैं उसे क्या कहूंगा, टर्मिनेटिंग कहूंगा। तो अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाता है, जैसे 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू, जैसे 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 अगर साथ में आ जाता, सपोज इसके साथ में एक नंबर जुड़ जाता 3 रेज़ टू पावर ऑफ स्क्वायर, तब ये 3 नंबर हो जाते। अब ये अदर देन 2 और 5 आ गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग तभी कहलाएगा जब सिर्फ और सिर्फ 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर n है। लेकिन मुझे अब दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ टू पावर ऑफ n के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो हमारा ऑप्शन है ए इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The HCF of two number is 18 and their product is 1296, their LCM will be। इजी क्वेश्चन है, दो नंबर्स का HCF दे दिया है और दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है, मतलब A इंटू बी इक्वल्स टू ऑलरेडी दिया हुआ है 12960। कॉन्सेप्ट देखो वही लगने वाला है, HCF LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये अगर जहां भी दिखा आपको तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसमें क्या गिवन है, HCF गिवन है कितना 18। अब हमें फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू बी। HCF है हमारा 18,
एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है 12960। एलसीएम इक्वल्स टू 12960 डिवाइडेड बाय 18। करने का तरीका भी इजी है यार, कर देते हैं। चलो 6 की टेबल में करते हैं। 6 3 टाइम, ये जाएगा हमारा 6 2 टाइम 12, फिर ये आएगा 6 1 टाइम 6, ये 6 6 36, ये 0। अब जाएगा ये 3 3 7 टाइम 3 2 0। तो कितना आया एलसीएम? एलसीएम आ गया कितना, 720। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली, देखो सिर्फ क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है और LCM निकालना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉमा आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कॉमा आएगा, यहाँ पे ये एक साथ आ गया है 3, ये बोल रहा है HCF और ये पूरा LCM, ये HCF ये LCM, ये HCF ये LCM, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ। 2 6 टाइम 2 3 टाइम 3 1 टाइम। चलो इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 21 हो जाएगा 7 इंटू 3 और 15 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। तो HCF तो हमें पता चल चुका है क्या है, जो तीनों में कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन तो एक ही दिख रहा है मुझे, 3, तो ये HCF हो गया। LCM क्या होता है बच्चों, देखो जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन से हैं, एक 3 इन्वॉल्व है, एक 7 इन्वॉल्व है, एक 5 इन्वॉल्व है। अब सबका क्या ले लो, हाईएस्ट पावर। 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही दिख रहा है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है, ठीक है, और एक 2 भी है, तो ये 2 और ये 2 का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है। बस अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 इंटू 5 कितना 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420। तो ऑप्शन क्या आया, HCF 3 और LCM 420। तो क्या दिख रहा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थोड़ा डिफरेंट आ गया। ए हमारे पास गिवन है कितना, 2⁻³ इंटू 3, ठीक है। बी हमारे पास गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5। सी हमारे पास गिवन है 3⁻n इंटू 5। अब मुझे एलसीएम भी दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया है, कितना है 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते, ठीक है, तो क्या लेते आप, क्या लेते, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एक 2 इन्वॉल्व है, एक 3 इन्वॉल्व है, एक 5 इन्वॉल्व है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा n, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 1। तो अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो बच्चों, देखो इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पावर इसके बराबर होना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ हमें पता चल गया कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बस ऐसे करना है आपको यार, इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ समझ नहीं आता है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चंस पूछना सीखो। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है ना चीजें, तो पूछना सीखो, डाउट मत रखो दिमाग में। डाउट रखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है, पहली बात तो, ठीक है ना। आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट यही होता है, अगर दिमाग में रखोगे एक चीज, अगर आप नहीं समझे तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। सबसे पहला काम यही है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपसे आगे चीजें जरूरी डेफिनेटली बनेगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और दूसरा, अगर आपको जहां क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई डाउट होता है, छोटा सा छोटा डाउट भी होता है ना, ये प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, तो तुम लोग पूछो यार। एग्जाम में नहीं, चलो स्कूल में नहीं पूछ पाते हो, मेरे से तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे ग्रुप में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा ना, मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा आपकी। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, अच्छे नंबर लाओ, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अगर आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। कंपोजिट और प्राइम समझना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 2, मतलब 3 4 फैक्टर 5 फैक्टर। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, ठीक है।
सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, ये है लीस्ट कंपोजिट नंबर। और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, ठीक है, जिसका जो सिर्फ अपनी टेबल में जाता है, ठीक, और 1 की टेबल में जाता है। तो इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो सीधी सीधा दिख रहा है मुझे दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, अगर आप 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 ही आएगा। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर 2 ही है और दोनों का लोएस्ट पावर 1 ही है, तो एचसीएफ 2 मिल गया। एलसीएम कैसे निकालोगे, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अरे यार फैक्टर्स इन्वॉल्व क्या है, हमें क्या दिख रहा है फैक्टर्स इन्वॉल्व, एक 4 दिख रहा है, ठीक है, एक 2 दिख रहा है, एक 2 ही दिख रहा है, और 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एलसीएम आ गया 4। अब हमें क्या लेना है, दोनों का रेशियो, एलसीएम इज टू एचसीएफ। देखो एलसीएम पहले है ना, तो एलसीएम पहले लो, एचसीएफ बाद में है तो एचसीएफ बाद में लो। अब देखो 2:1 है ना। अब गड़बड़ क्या हो सकती है, आप पहले एचसीएफ निकाले हो तो एचसीएफ आप पहले लिख लोगे, एलसीएम बाद में लिख लोगे, और ऑप्शन तो मैच करेगा ही करेगा क्योंकि वो घुमाएगा ही घुमाएगा, तो 1:2 टिक करके आ जाओगे और गलत जाएगा और सोचोगे यार मैं तो सही बनाया था यार, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन बी 2:1। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LCM of x, 18 equal to 36 and HCF of x, 18 equal to then x is, देखो वही फॉर्मूला लगना है ना, क्या, HCF into LCM equals to product of two number। HCF कितना है, x, 18 equals to 2, तो 2। LCM कितना है 36, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है x इंटू 18। तो अब ये 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू x, ये 18 1 टाइम, 18 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 4, और यही है क्या हमारा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं हर चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक अगर आप देखोगे ना, सब चैप्टर्स के मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, 1 बाय 1 वीडियोस आने वाली है, बस आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक। अब ये if LCM of a and 18 is 36 and HCF of a and 18 is 2 then a is, देखो सिमिलर क्वेश्चन है 10 के जैसे, ये आपका होमवर्क है, ठीक। कुछ क्वेश्चन आप भी बनाओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यार, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बस अब से बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल नंबर देन n 9 raised to power of 2n minus 4 raised to power 2n always divisible by, देखो एक फॉर्मूला इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोलता है, ये बोलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। अब अगर मुझे पता करना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को जैसे आप ब्रेक करोगे तो ये आएगा 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, मतलब फैक्टर्स तो इसी के रहेंगे यार, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो 1 2 3 जो भी रहेगा, लेकिन फैक्टर्स यही रहेंगे, 9 माइनस 4 5 और 9 प्लस 4 13, तो 5 और 13 उसका एक फैक्टर तो रहेगा। तो ये हमेशा 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हमेशा इस नंबर्स में टूटेगा, ब्रेक होगा, तो जब ब्रेक होगा तो इसका मतलब उससे डिविजिबल भी होगा। तो ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, बोथ 5 एंड 13, मतलब दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। 5 से भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, 13 से भी मैं डिवाइड करूंगा तो वो हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा डिफरेंट था पर बहुत ईजी था। एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना था, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 bells rings at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 AM. When will they rang together? देखो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, और कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको इजिली बन जाएगा कि क्या करना है। जब भी देखो ये क्या बोल रहा है कि 3 बैल इतने इतने समय में बेल बज रही है, कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक साथ बजनी है अगर, तो वो समय ज्यादा लेगी, तुरंत तो नहीं बज जाएगी, क्योंकि एक 4 मिनट में बज रही है, एक 7 मिनट में, एक 14 मिनट में बज रही है ना, तीनों एक साथ 6 बजे बज रही है, उसके बाद कितने समय बाद, तो इसका मतलब वैल्यू ज्यादा आएगी, मिनट्स जो आएंगे वो क्या होंगी, जो गिवन वैल्यू है उससे ज्यादा आएंगी। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है एलसीएम का, ठीक है। जब भी बोलेगा ना कितने समय बाद वो मिलेंगे, कितने समय बाद वो बजेगा, इतने ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आंख बंद करना और सीधा एलसीएम निकाल के आना, ज्यादा सोचना भी नहीं,
ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 4, 7 और 14 का, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलो ये 4, ये 7, ये 14, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 टाइम्स 2 7 टाइम्स, ठीक है। 2 1 टाइम, 7 टाइम, ये 7 टाइम, अब ये 7 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। तो इसका जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 7 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 7 इंटू 4 28। तो अब इससे क्या पता चला कि फिर से जो रिंग है वो बजेगी, बैल फिर से जो बैल है वो बजेगी कितने मिनट बाद, 28 मिनट बाद फिर से बैल बजेगी। तो इसका मतलब 6 बजे अगर बज रही है तो 6:28 AM को फिर से वो एक साथ बैल बजेगी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाई होता क्या है, देखो पाई की अगर बात करेंगे ना तो पाई की एक वैल्यू होती है क्या, 3.143 एंड सो ऑन चलते जाता है। कभी ये टर्मिनेट होता है क्या, नहीं होता है। तो हर वो चीज वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होगी, दूसरा नॉन रिपीटिंग जो कभी रिपीट नहीं होगी। रिपीट नहीं होगी क्या मतलब होता है, जैसे 1.437864321 वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। 1.33333333 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। 1.1414141414 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पाई कभी टर्मिनेट नहीं होता है और न रिपीट होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ऑप्शन क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट इर्रेशनल नंबर बाय विच रूट 18 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट एज अ रैशनल नंबर। देखो रूट 18 की अगर हम बात करेंगे तो बोलता है इसको मुझे रैशनल बनाना है। रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रूट 18 में ऐसा छोटा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल बन जाए। अच्छा रूट 18 को अगर मुझे बाहर निकालना है तो मुझे बनाना पड़ेगा इसको 18 के बाद जस्ट बाद वाला ऐसा नंबर जिससे ये क्या हो जाए, रैशनल बन जाए, मतलब रूट के बाहर आ जाए। तो अगर मैं सोचो आप, अगर मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी रूट 36। और रूट 36 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है 6। और ये 6 क्या है, 6 है रैशनल नंबर। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, वो भी स्मॉलेस्ट है ना, रूट 2 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, मुझे रूट 2 ही दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है 1.414, तो सबसे छोटी वैल्यू है ना। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन गया, वो बन गया रैशनल नंबर। तो अब ये जो 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आज हमने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। कुछ नहीं समझ में अगर आपको आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो अब हम कल फिर मिलेंगे, ठीक है। अब हम डेली लाएंगे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, आर.डी. शर्मा एमसीक्यू के क्वेश्चंस हम डेली लाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं जो आपसे नहीं बन रहे लेकिन एमसीक्यू में है, कुछ है जो मेरे से छूट जाएगा, हो सकता है मेरे से छूट जाए, लेकिन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी क्लियर कर दूंगा, ग्रुप में क्लियर कर दूंगा, मैं आपके क्लियर करूंगा डाउट्स, लेकिन रखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बिना मजा नहीं आता है। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलो। उसके बाद सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस भी लाऊंगा मैं, वो भी करना है आपको। बस थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग।